नमस्ते। ये वीडियो एक ऐसी चीज़ पे है जो हमारे शरीर से लगातार निकलती रहती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीज़ें जो हमें लगता है कि हमारे शरीर से निकलती हैं और हमें ठीक से दिखाई देती हैं, वो है यूरिन और फीकल मैटर। सबको पता है। लेकिन फैक्ट ये है कि इन दोनों चीज़ों से भी ज़्यादा जो चीज़ निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हम महसूस करते हैं लेकिन उसको ठीक से देख नहीं पाते हैं। अगर इनकी क्वांटिटीज़ में जाएं तो हमारे शरीर से और इन सब के साथ पानी भी निकलता है। फीकल मैटर के साथ पानी होता है। यूरिन तो पानी है ही है, उसमें थोड़े और चीज़ें डिज़ोल्व रहती हैं और ब्रेथ में भी मॉइस्चर रहती है। तो अगर हम इन सब का पानी अलग निकाल दें तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि शरीर से असल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हमारे शरीर से रोज़ाना करीब 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यूरिन निकलता है लेकिन वो पानी है, उसमें मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 ग्राम 20 ग्राम 5 ग्राम चीज़ें होती होंगी जो भी डिज़ोल्व हैं। और ऐसे फीकल मैटर को अगर देखें तो टोटल वेट 200 ग्राम से 400 ग्राम के बीच में हो सकता है, लेकिन अगर पानी निकाल दें तो वो 50 ग्राम भी नहीं होगा। तो दरअसल जो भी हम खाते हैं और उनमें जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है वो हमारा फीकल मैटर में जाता है, स्टूल बन के निकलता है। और जितना अंदर जाता है, जितना एब्जॉर्ब होता है, वो बाकी सारा मोस्टली जिससे एनर्जी हम लेते हैं वो सब सांस से निकलता है। तो ऑन एन एवरेज एक आदमी करीब 500-600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब मिला के खाता होगा एक दिन में, और उस सब से करीब 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो तो है, उस पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है। लेकिन अब समझ में ये आ रहा है कि इसके जो डायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट हैं वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत साल तक, मतलब जब से इंसान हैं, और अगर हम इंडस्ट्रियल एरा है उसको अगर हम निकाल दें तो आप ये समझिए कि हम ज़्यादातर टाइम तक एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहे थे जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन करीब 200 से 250 पार्ट्स पर मिलियन के बीच होता था। तो हमारे लंग्स, हमारी बायोलॉजी उस हिसाब से डिज़ाइंड है। लेकिन अब ये हुआ है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है और वायुमंडल में करीब 450 ppm कार्बन डाइऑक्साइड है इन दिनों। लेकिन हमारा जो इंडोर एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है। अगर आप किसी अच्छे वेंटिलेटेड एरिया में हैं, और वेंटिलेटेड एरिया का मतलब ये होगा कि खिड़की और दरवाजे खुले हैं, तो मेरे ख्याल से उन रूम्स में अंदर जो CO2 का लेवल है वो कुछ भी हो सकता है, 500 से 1000 के बीच में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस शहर में हैं। क्योंकि कई तो शहरों में बाहर की हवा ही 700, 800, 1000 ppm पे पहुंच गई है। दुनिया के करीब 30 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहरों में 25 भारत में हैं। तो हमारे शहरों में, वैसे दुनिया के ज़्यादातर शहरों का ये हाल है। जो पोल्यूशन हम मेज़र कर रहे हैं शहरों का, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI, उसमें सरप्राइजिंगली कार्बन डाइऑक्साइड मेज़र ही नहीं करते हैं। तो वो शामिल नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता है। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर बड़े शहरों में 700, 800, 1000 ppm भी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रही होगी या पहुंचने वाली होगी। तो जब बाहर की हवा में इतना CO2 है तो अंदर की हवा में और ज़्यादा होगा, क्योंकि हम सांस से लगातार CO2 निकाल रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक अगर कमरा हम ले लें तो एक कमरे में करीब 30 किलो हवा होती है, और अगर उसमें कोई एक आदमी रहे 24 घंटे और कमरे को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, सारे खिड़की, सारे दरवाजे बंद कर दिया जाए, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो करीब 30,000 पार्ट्स पर मिलियन हो सकता है। और 30,000 पार्ट्स पर मिलियन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। 15,000 के ऊपर का जो भी लेवल है वो लीथल होता है।
तो इंडोर्स में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इन दिनों क्या है कि बहुत सारे लोग एयर कंडीशनर भी यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, कार में यूज़ करते हैं, ट्रेन्स में आजकल काफ़ी एसी हो रहा है। तो एसी की वजह से सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हैं। सारे खिड़कियां दरवाजे बंद होने से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर नहीं जा रही है। आप इस तरीके से सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड को आप मलमूत्र की तरीके से देखें अगर, तो आप ये सोचिए कि अगर आप हैं और चारों तरफ आपने मूत्र कर दिया है और वो शरीर से दूर नहीं जा रहा है, कोई भी चीज़ हमारे अंदर से एक्सक्रीट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो दूर जाने चाहिए, शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप सोचिए कि अगर मल चारों तरफ है, बाहर नहीं जा रहा, तो एक बड़ी समस्या की बात है वो। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये हो रहा है कि हम उसी में डूबे हुए हैं, चारों तरफ से वही है। तो अगर कमरे में वेंटिलेशन सही नहीं है और अगर कमरे में एयर कंडीशनर लगा है, तो वेंटिलेशन सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप खिड़की दरवाजे खोल देंगे तो कमरा ठंडा नहीं होगा, तो हवा बंद करनी पड़ती है और इस वजह से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि हर एक एसी कमरे में आराम से 2000 ppm के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो सकता है। और ऐसे जगह जहाँ ज़्यादा लोग हैं, जैसे मॉल हो गया या क्लासरूम हो गया या बैंक हो गया, कोई बिजी बैंक, ऑफिस हो गया, कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, इन जगहों में तो 3000-4000 पार्ट्स पर मिलियन तक भी लेवल हो सकता है। हमारी बायोलॉजी डिज़ाइंड है 250-300 पार्ट्स पर मिलियन के लिए, और ये उससे करीब करीब 10 गुना हो जाता है। तो इसके हेल्थ पे बहुत रिपरकशंस हो रहे हैं। एक जो मेजर रिपरकशन सामने आया है वो ये है कि इससे कॉग्निशन अल्टर हो जाता है। कॉग्निशन का मतलब हमारा सोचने समझने की शक्ति जो है वो चेंज हो जाती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ सेहत वन में भी एक एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक स्टडी चल रही है जिसका नाम है ग्रीन माइंड स्टडी, और हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जब लोग शहर में रहते हैं और जंगल में रहते हैं तो दिमाग कैसे काम करने में क्या परिवर्तन होता है। और पता ये चल रहा है कि जंगल में जो उनका कॉग्निशन है वो 40% इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही एक स्टडी हार्वर्ड ग्रुप ने की है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है, और भी कुछ स्टडीज़ हुई हैं। उन सबको मैं कुछ रेफरेंसेस भी दूंगा इस वीडियो के बाद में कुछ स्लाइड्स में। जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो वहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं वीडियो को टेक्निकल जार्गन्स कम भी रखना चाह रहा हूँ। तो कॉग्निशन कम हो जाता है, ये खासी बात है, मतलब हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे CO2 बढ़ती है तो बॉडी में एक बहुत ही रेगुलेटेड चीज़ होती है जिसको बफर सिस्टम कहते हैं। दो चीज़ें, आफ्टर ऑल हमारी पूरी बॉडी कुछ केमिकल रिएक्शन है, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस के ज़रिए ही चलती है। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर और pH बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों शरीर के अंदर बड़े टाइटली कंट्रोल्ड होते हैं। तो जो हमारा pH है वो शरीर में ज़्यादातर जगह सीरम में और बाकी फ्लूइड्स में, स्टमक को छोड़ दें हम, तो 7.3 से 7.4 के बीच में रहता है। वो एक आइडियल pH रेंज है, और ये pH को मेंटेन करने के लिए एक बफर सिस्टम होता है जिसमें CO2 पार्टिसिपेट करती है। तो जब CO2 का रिटेंशन होता है, जब CO2 निकल नहीं पाती है हमारे शरीर से ठीक से, मतलब कुछ ज़्यादा रह जाती है, तो फिर ये pH नीचे जाने लगता है, एसिडिक होने लगता है शरीर। और एसिडिक होने से फिर आप देखिए कि हमारे शरीर बहुत सारी प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह रहते हैं, तो इनकी ये कुछ टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जरा सी pH चेंज होने पे उनका बिहेवियर बदल जाता है, उनकी फंक्शनलिटी बदल जाती है। तो हमारा जो बायोकेमिस्ट्री है बड़ी तेज़ी से चेंज होने लगती है, और शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं और हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। एक बड़ी सिंपल से समझने वाली जो प्रॉब्लम है, आम प्रॉब्लम जो अभी नज़र आने लगी है, वो बोन डीमिनरलाइजेशन की है। जैसे pH नीचे जाता है, थोड़ा एसिडिक होता है, तो एसिडिक होने से बोन्स में से मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह निकलने लगता है, तो बोन्स वीक हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और ये हो रहा है बहुत लोगों को आजकल, जरा सी चोट लगती है, गिरते हैं और फ्रैक्चर होते हैं। और फ्रैक्चर भी ऐसे नहीं कि हड्डी एक जगह से टूट गई, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, क्योंकि हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि वो ऐसे टूटते हैं कि बिखर सी जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई दफ़ा लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, जिससे कि और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्योंकि होता ये है कि ये जो कैल्शियम निकलता है ये किडनी में जाता है, हार्ट में जाता है, और ख़ासतौर से किडनी में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो दोनों जगह प्रॉब्लम हो रही है, एक तो हड्डियां में से निकल रहा है, वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और किडनी में जहाँ ये जा रहा है वहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है।
और अगर आपने कैल्शियम सप्लीमेंट ले लिया तो फिर किडनी को और भी प्रॉब्लम होगी। तो कुल मिला के इसके ये डैमेजेस ज़्यादा होते हैं। और अगर ये हम कार्बन डाइऑक्साइड के इन्वायरमेंट में थोड़ा लंबे टाइम तक रह जाएं जहां हाई CO2 हो, तो फिर और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमारा थोड़ा एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है अंदर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये नया फील्ड है, अभी बहुत सारी इसमें रिसर्च आ रही है, अब समझ में आ रहा है। क्योंकि परिवर्तन छोटा नहीं है, परिवर्तन बहुत बड़ा है। और परिवर्तन ये है कि 250-300 ppm जो होना चाहिए आइडियली हेल्थ के लिए, वो बढ़ के सीधा 2000-3000 हो गया। बाहर की हवा में नहीं, हमारे कमरे की अंदर हवा में। बड़ा विषय है, गंभीर विषय है, इसको थोड़ा टुकड़े टुकड़े में समझना पड़ेगा। तो इसमें हम आगे जाके भी जैसे जैसे समझ बढ़ेगी हम और वीडियोस इसमें बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें क्या काम करना है? तो फ़िलहाल हमें काम ये करना है कि पहली चीज़ तो अपने दिमाग में ये समझ बनानी है कि हमारा शरीर का जो मेन एक्सक्रीशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि सांस से निकल रहा है। यूरिन और लैट्रिन, स्टूल भी एक्सक्रीशन है, लेकिन वो क्वांटिटेटिवली छोटे एक्सक्रीशन है। सबसे बड़ा एक्सक्रीशन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये एक्सक्रीटा दूर जाना चाहिए। तो हमें एनक्लोज्ड स्पेसेस में नहीं रहना चाहिए, बंद स्पेसेस में नहीं रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एयर कंडीशनर का उपयोग तुरंत बंद करना चाहिए अगर हम टेम्परेचर्स झेल पा रहे हैं तो। और टेम्परेचर्स झेलने के लिए मैं एक ये बात भी बता दूं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, लगातार टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर में हमें एक्चुअल में एबिलिटी बनानी होगी कि और ज़्यादा टेम्परेचर में हम रह पाएँ। पर अगर समझदारी से देखा जाए तो pH चेंज होना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होना ज़्यादा खतरनाक है टेम्परेचर बढ़ने की इनकन्वीनियंस से। तो अगर आप टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, टॉलरेट करने में एक फ़ायदा भी है, पसीना निकलता है, उससे BP भी गड़बड़ है तो ठीक हो जाता है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और खिड़कियां दरवाज़ों को ज़्यादा खोलिए, फ्रेश हवा आने दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखिए कि आप घर से बाहर जाएं। और सबसे बढ़िया तो ये है कि बीच में कभी कभार जंगलों में जाएं। हम लोग बहुत सोचते थे कि ऐसा क्या होता है सेहतमंद में, लोग आते हैं और ठीक होने लगते हैं, कुछ खास करते नहीं है तो भी ठीक, खाली रहने से ठीक होने लगते हैं। अब धीमे धीमे समझ में आ रहा है कि क्या फैक्टर है। सनशाइन का एक फैक्टर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे CO2 का जो लेवल है वो काफ़ी कम होता है, जंगल है, पेड़ है इतने सारे, तो लगातार जो CO2 है वो कैप्चर होती रहती है। तो आपकी बॉडी का pH ठीक होता है, बॉडी दोबारा से बैलेंस में आती है, और सारी चीज़ें होम्योस्टेसिस आ जाता है, और बॉडी फिट फाट होने लगती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम AC का उपयोग ना करें। ट्रेन में कोशिश करें स्लीपर क्लास में जाएं, और हवाई जहाज़ में ऑप्शन नहीं है, अवॉइड करें उसको। कार में अपनी खिड़कियाँ खुली रखने की कोशिश करें, और घर की खिड़कियाँ खुली रखें।